गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी में कल के दिन ध्यान को लेकर के चिंतन के माध्यम से एक स्पष्टीकरण आया था और बात ये थी कि ध्यान की बात करने में और ध्यान से बात करने में बहुत अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं। उदाहरण भी दिया, निर्विकल्प दोनों जन होना चाहते हैं, पर एक मद्यपान को चुनकर के निर्विकल्प होना चाहता और एक योग ध्यान को चुन करके निर्विकल्प होना चाहता। परिणाम दोनों के सामने आता। शराब पीने वाला भी चेतना शून्य दिखाई देता है और ध्यान में लीन रहने वाला भी बाहर से चेतना शून्य जैसा दिखाई देता है। इसलिए तो छेड़ाला में कहा जाता, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। ये भी एक निर्विकल्प स्थिति है, पर ये ध्यान की है। आगे चिंतन गुरुवर का चल रहा है। मूक माटी के संवाद आगे बढ़ रहे हैं। प्रखर चिंतकों, दार्शनिकों, तत्वविदों से भी ऐसी अनुभूति परक पंक्तियां प्रायः नहीं मिलती जो चर्चा आगे आने वाली है। ऐसी चर्चा प्रखर चिंतकों, दार्शनिकों, तत्वविदों से भी ऐसी अनुभूति परक पंक्तियां प्राय नहीं मिलती जो आज अग्नि से सुनने मिली। बहुत अच्छी बात यहाँ पर अग्नि के माध्यम से रखी गई। यूं सोचता हुआ कुंभ दर्शन की अबाधता और अध्यात्म की अगाधता पाने, दर्शन की अबाधता और अध्यात्म की अगाधता पाने अग्नि से निवेदन करता है पुनः। कुंभ अग्नि से क्या निवेदन करता है? क्या दर्शन और अध्यात्म एक जीवन के दो पद हैं? क्या दर्शन और अध्यात्म एक जीवन के दो पद हैं? क्या इनमें पूज्य पूजक भाव है? क्या इनमें पूज्य पूजक भाव है? यदि हो तो पूजता कौन और पूजता कौन? यदि दोनों में पूज्य पूजक का भेद है, अंतर है, तो पूजता कौन है और पूजता कौन है? दर्शन और अध्यात्म की बात चल रही है। क्या इनमें कार्य कारण भाव है? कार्य कारण भाव की व्यवस्था अलग है। न्याय के ग्रंथों में कार्य कारण व्यवस्था की चर्चा आती है। कार्य कारण की व्यवस्था से ही अध्यात्म की गुत्थियां सुलझती हैं। यदि हो तो कार्य कौन और कारण कौन? इनमें बोलता कौन है और मौन कौन? दर्शन और अध्यात्म में बोलता कौन और मौन कौन? ध्यान की सुगंधी किससे फूटती है? उसे कौन सूंघता है?
अपनी चातुरी नासा से मुक्ति किससे मिलती है, तृप्ति किससे मिलती है। बस इन दोनों की मीमांसा सुनने मिले। इस युग को सुनने के लिए मिले। भूमिका में ये बात आ गई है। दर्शन और अध्यात्म की चर्चा में चिंतन अंतर बतलाने के लिए आगे बढ़ रहा। कुंभ स्वयं अग्नि से कह रहा है कि तुमने ध्यान की और ध्यान से की बात बता करके जो अंतर स्पष्ट किया है, अब जरा दर्शन और अध्यात्म में भी अंतर स्पष्ट करो। श्रेष्ठ कौन है? क्या जीवन के ये दोनों पद हैं, या इनमें पूज्य पूजक का भाव है? पूज्य कौन है? पूजक का भाव क्या है? पूज्यता कौन है? पूज्यता कौन है? क्या कार्य कारण की व्यवस्था है? कार्य अलग होता है, उसका कारण अलग होता है। पूज्य आदर्श होते हैं, पूजने वाला उनका अनुगामी आराधक होता है। दोनों की अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं। एक बात, बिना कारण के कोई कार्य नहीं। कार्य होने के लिए कारण का होना जरूरी है, लेकिन कारण के मौजूद रहते रहते भी कार्य नहीं है। कारण कारण के रूप में मौजूद रहेगा तो फिर कार्य होने वाला नहीं। जब तक दूध नहीं तब तक दही नहीं। दही का कारण दूध, घी का कारण दही। दही नहीं है तो घी नहीं। जब तक दही दही के रूप में है तब तक घी भी नहीं, और दही के बिना भी घी नहीं। दूध नहीं है तो दही नहीं है। दूध दही का कारण है। दूध दही का कारण है, बिना दूध के दही नहीं। लेकिन इसके साथ ये बात भी सही है कि जब तक दूध दूध के रूप में है तब तक भी दही नहीं। कारण के बिना कार्य नहीं, और कारण कारण के रूप में जब तक मौजूद है तब तक भी कार्य नहीं। ये कारण कार्य की व्यवस्था है, पूज्य पूजक की व्यवस्था है। इन संदर्भों को लेकर के बस इन दोनों की मीमांसा सुनने मिले। किसे सुनने मिले? इस युग को। लिखी तो जा रही है मूक माटी, चिंतन लेखक का चल रहा है, लेकिन संदेश किसको देना चाहते हैं? संदेश समूचे प्राणी जगत को देना चाहते हैं। संदेश सार्वभौमिक होते हैं, सार्वकालिक होते हैं। लिखने वाला किसी एक काल में होता है, किसी एक भाषा में लिखता है। लेकिन जिस किसी भी भाषा में लिखा जाए, जो कोई भी लेखक हो, उसके द्वारा लिखने में, लेखन में जो संदेश आते हैं वो संदेश सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक होते हैं, सभी के लिए होते हैं। इस युग को संदेश मिले, ये बात आगे बढ़ी है। तो फिर क्या कहते हैं? इस पर अग्नि की देशना प्रारंभ होती है। अब अग्नि बोलने को तैयार होती है। सो सुनो तुम, दर्शन का स्रोत मस्तक है।
स्वस्तिक से अंकित हृदय से अध्यात्म का झरना झरता है। दर्शन का स्रोत क्या है? मस्तक। स्वस्तिक से अंकित हृदय से अध्यात्म का झरना झरता है। दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है। दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है। पर हाँ, बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। लहरों के बिना सरोवर वह रह सकता है, रहता ही है। तरंग रहित पानी, लहरों के बिना सरोवर वह रह सकता है, रहता ही है। पर हाँ, बिना सरोवर लहर नहीं। बिना पानी, बिना सरोवर के लहर नहीं। अध्यात्म स्वाधीन नयन है, दर्शन पराधीन उपनयन। अध्यात्म स्वाधीन नयन है, दर्शन पराधीन उपनयन। दर्शन में दर्श नहीं शुद्ध तत्व का। दर्शन में दर्श नहीं शुद्ध तत्व का। दर्शन के आसपास ही घूमती है तथता और वितथता वह। तथता और वितथता वह, यानी कभी सत्य रूप कभी असत्य रूप दर्शन होता है, जबकि अध्यात्म सदा सत्य चिद्रूप ही भास्वत होता है। इतनी पंक्तियों में क्या भरा हुआ है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दर्शन और अध्यात्म की तुलना की जा रही। पहली पंक्ति में गुरुवन ने लिखा, दर्शन का स्रोत मस्तक है। दर्शन किसे कहते हैं? विचारधारा का नाम दर्शन है। बाहर से महाराज जियों के दर्शन जो कर रहे, भगवान के दर्शन कर रहे, ये इसे भी दर्शन कहा जाता है। पर ये दर्शन और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसा दर्शन, वहां पर जो दर्शन लगा हुआ है, जैन दर्शन की बात करना है, जैन दर्शन के सिद्धांत हैं, तो जैन के साथ जो दर्शन लगा है, तो जैन दर्शन यानी जैन की मान्यता, जिन मत के विचार, जैनी के विचार, इसको जैन दर्शन कहते हैं। मान्यताएं, दार्शनिकता कहलाती है। भाई बहुत कथा कहानियां सुना दी आपने, आप तो अपनी दार्शनिकता बताओ क्या है, दार्शनिक बिंदु क्या है तुम्हारे। कथा कहानी तो हो गई, एक थे राजा एक थे रानी, दोनों चले गए सो खत्म कहानी। अब ये तो चले गए और राजा रानी थे, लेकिन अब इसकी दार्शनिकता बताओ। तो इसकी दार्शनिकता ये है, राजा का नाम कोई भी हो, राजा किसी भी राज्य का हो, उसके माता पिता कोई हो, उसकी संतानें कैसी भी हों, उसका वैभव कितना भी हो, राजा रानी का वर्णन कितना भी करो, लेकिन अंत में सार क्या पकड़ना पड़ेगा? कि सार यही है कि यहाँ पर आने वाला कोई कितना भी जोड़े या चाहे करके भी ना भी जोड़ पाए, तो भी कोई यहाँ पर हमेशा रहता नहीं। हमेशा कोई रहने वाला नहीं। कोई हमेशा रहने वाला है क्या? यदि हमेशा रहने की स्थिति होती तो आदिनाथ, महावीर, 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण प्रति नारायण कहाँ गए? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड? तो जहाँ चक्री गए वहीं सब जाएंगे। कहाँ जा रहे? तो जहाँ गए चक्री
दार्शनिकता क्या है कि यहाँ पर जो भी आते हैं, जन्म लेते हैं, शरीर मिलता है, उनकी एक स्थिति रहती है, उस स्थिति तक उनका इतिहास रहता है, फिर और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता रहता। ये अनादि अनिधन व्यवस्था जो है जैन दर्शन की मान्यता में है कि बाहर से परिणमन होता रहता है, पर अंदर का जीव तत्व तो अविनाशी है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। शरीर मिलता है, शरीर चला जाता है, लेकिन जीव निरंतर अपने पुण्य पाप के अनुसार परिणमन करता रहता है। ये दार्शनिकता है। तो दर्शन का आधार, दर्शन का स्रोत क्या है? मस्तक। मस्तक में विचार आते हैं। जब तक विचारों में मंथन नहीं हो, दार्शनिकता बनती नहीं है। दार्शनिकता चिंतन का ही नाम है, दार्शनिकता मंथन का ही नाम है। मंथन में परिश्रम है, चिंतन में परिश्रम है, दार्शनिक मान्यताओं में, विचारधाराओं में परिश्रम है। ईश्वर मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। लेकिन जिस स्वरूप में आप मानते उस स्वरूप में हम नहीं मानते। कैसा मानते? फिर हम अपनी बात बताएंगे कि बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन को नाम कुछ भी ले दो, लेकिन जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। ये बिंदु जिसमें घटित हैं, बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये बिंदु जिस किसी में भी घटित होंगे, हम उनको भगवान मानेंगे। हमारी ये मान्यता है। जैन दार्शनिकता ईश्वर को इस रूप में मानती है, कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करती है, अनेकांतात्मक वस्तु को शादवाद की शैली से निरूपित करती है। ये जो मान्यताएं हैं, ये दार्शनिक पक्ष माना जाता है। दर्शन का स्रोत मस्तक है। स्वस्तिक से अंकित हृदय से अध्यात्म का झरना झरता है। अब जहाँ अध्यात्म की बात आएगी, वहाँ अब विचार, मस्तक, चिंतन शून्य, अब नहीं। दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है। बहुत ज़्यादा जो विचार करे उसी को अनुभव आएगा, ऐसी बात नहीं है। बिना ज़्यादा सोचा विचारी के भी आत्म का अनुभव हो सकता है। दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है, पर हाँ, बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। अध्यात्म के बिना दर्शन का दर्शन नहीं, अर्थात दर्शन की संभावना नहीं। लहरों के बिना सरोवर रह सकता है? हो सकता है पानी में लहरें ना उठें, तो लहरों के बिना कभी किसी स्थिति में पानी रह सकता है, पर लहरें पानी के बिना मिल सकती क्या? लहरें पानी के बिना मिल सकती क्या? नहीं। बिन सरोवर लहर नहीं, अध्यात्म स्वाधीन नयन है और दर्शन पराधीन उपनयन। नयन और उपनयन में क्या अंतर है? नयन और उपनयन में क्या अंतर है? नयन यानी आँखें, और उपनयन यानी आँखों के ऊपर आँखों के ऊपर क्या लगाना है? क्या लगाना? चश्मा से सुनते हैं कि देखते हैं? हैं? कानों से देखते हैं कि सुनते हैं? नयन यानी आँखें, और साफ साफ देखने के लिए नयनों पर लगा हुआ चश्मा उपनयन कहलाता है। उपनयन है, नयन नहीं है। नयनों को सहयोगी है।
उपकरण माना है। दर्शन में दर्श नहीं शुद्ध तत्व का। दर्शन में दर्श नहीं अर्थात अनुभूति नहीं शुद्ध तत्व की। शुद्ध किसे माने ये तर्क है दर्शन में। दर्शन तर्क प्रधानी है। अध्यात्म विचारों में विश्रांति का नाम है। विचार चल रहे हैं तो दार्शनिकता बनेगी, अध्यात्म नहीं। अध्यात्म में चित्त की विश्रांति है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि बोलना तो बोलना माना ही जाता है, बल्कि बाहर से कोई यदि ना भी बोले तो भी हम उसको मौन मान लें ऐसा पक्का नहीं। तो नहीं बोल रहा तो मौन तो माना जाएगा। हाँ, बाहर से वह भले ही ना बोल रहा हो, अंदर 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 इतना बोलता रहता है और आवाज निकलती नहीं है। आवाज निकलती नहीं और बोलता रहता है। आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में कहा था कि हर वक्ता यानी बोलने वाला उपदेशक, हर वक्ता बोलने वाला श्रोता भी होता है। वक्ता श्रोता भी होता है और हर श्रोता अपने आप में वक्ता भी होता है। कैसे? सुनने वाले को यदि अच्छे से सुनना है, सुन करके समझना है, तो जो जो सुन रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा दिमाग तर्क वितर्क करेगा तो ही समझ में आएगा। सुनते समय तुम्हारे मन में कोई ना कोई उतार चढ़ाव, शंका समाधान, प्रश्न वगैरह उठेंगे तो ही तुम्हारे को अच्छे से समझ में बात आएगी। तो आचार्य श्री कहते हैं कि हर वक्ता श्रोता भी होता है और हर श्रोता अंदर अंदर से बोलने वाला वक्ता भी होता है। वक्ता श्रोता कैसे होगा? तो प्रवचन करने वाला प्रवचन करते करते अपने प्रवचन को सुनता भी है। प्रवचन करने वाला अपने प्रवचन को ना सुन पाए तो उसे विषय ख्याल में नहीं रहेगा कि हमने क्या सुना दिया और क्या नहीं सुनाया। तो सुनाने वाला दूसरों को तो सुनाता है लेकिन स्वयं भी सुनता जाता है। ख्याल में विचार रहें इसके लिए उसको सुनना जरूरी होता है। तो विचारों की शून्यता लाने के लिए बहिर्जल्प के साथ साथ अंतर्जल्प को भी शांत करना पड़ता है। बाहर से नहीं बोलेंगे वचन गुप्ती मानी जाएगी। तो बाहर की वचन गुप्ती तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुंद कुंद स्वामी कहते हैं विचारों में अंतर्जल्प चल सकता है। अंदर अंदर विचार तर्क वितर्क में लगे रह सकते हैं तो उन विचारों को भी विश्रांति मिले। उन विचारों को भी विश्रांति मिले। बहुत आगे की बात है। तो दर्शन में दर्श नहीं शुद्ध तत्व का। दर्शन के आसपास ही घूमती है तथा और तथता और वितथता। वह तथता यथास्थिति सत्य की बात, वितथता वितथ मिथ्या असतरूप स्थिति। तो तथता और वितथता वह दर्शन के आसपास ही घूमती है। सही क्या है, झूठा क्या है, सही क्या है, झूठा क्या है, सही क्या है, झूठा क्या है, ये दर्शन के आसपास ही घूमती। यानी कभी सत्य रूप कभी असत्य रूप दर्शन होता है, जबकि अध्यात्म सदा सत्य चिद रूप ही भाषित होता है। अब और आगे बढ़ती है बात। स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है। क्या? स्वस्थ ज्ञान ही
अध्यात्म है। अनेक संकल्प विकल्पों में व्यस्त जीवन दर्शन का होता है। अनेक संकल्प विकल्पों में व्यस्त जीवन, किसका जीवन व्यस्त होता है? दर्शन का। दर्शन का जीवन अनेक संकल्प विकल्पों में व्यस्त होता है। बहिर्मुखी या बहुमुखी प्रतिभा ही, बहिर्मुखी या बहुमुखी प्रतिभा ही दर्शन का पान करती है। बहिर्मुखी या बहुमुखी प्रतिभा ही दर्शन का पान करती है। अंतर्मुखी, बंदमुखी, अंतर्मुखी, बंदमुखी प्रतिभा ही दर्शन का पान करती है। नहीं, हाँ, अंतर्मुखी, बंदमुखी, चिदाभा, चित आभा। अंतर्मुखी, बंदमुखी, चिदाभा निरंजन का गान करती है। बहिर्मुखी बहुमुखी प्रतिभा ही दर्शन का पान करती है। बहिर्मुखी बाहरी बात को लेकर के, बहुमुखी विभिन्न बातों को लेकर के। ये जो प्रतिभा है यह दर्शन की मान्यताओं में जुड़ी है, किंतु अंतर्मुखी, बंदमुखी, चिद आभा निरंजन यानी आत्म तत्व का गान करती है। दर्शन का आयुध शब्द है विचार। दर्शन का आयुध शब्द है विचार। अध्यात्म निरायुध होता है। अध्यात्म निरायुध होता है। सर्वथा स्तब्ध, निर्विचार, विचारों से परे। एक ज्ञान है, ज्ञेय भी, एक ध्यान है, ध्येय भी। दर्शन ज्ञान है और ज्ञेय भी। अध्यात्म ध्यान है और ध्येय भी। अब बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य श्री। तैरने वाला तैरता है सरोवर में। तैरने वाला तैरता है सरोवर में, भीतरी नहीं बाहरी दृश्य ही दिखते हैं उसे। तैरने वाला तैरता है सरोवर में, भीतरी नहीं बाहरी दृश्य ही दिखते हैं उसे। वहीं पर दूसरा डुबकी लगाता है, वहीं पर दूसरा डुबकी लगाता है। सरोवर का भीतरी भाग भासित होता है उसे। सरोवर का भीतरी भाग, अंदर की गहराई, भीतरी भाग भासित होता है उसे। बहिर्जगत का संबंध टूट जाता है। बहिर्जगत का संबंध टूट जाता है। तैरने वाला तैरता है, बाहर का सब दिखता है, अंदर का गहराई का उसे समझ में नहीं आता। लेकिन डुबकी लगाने वाला जब डुबकी लगाता है तो बाहर का कुछ कनेक्शन कट, बाहर का कनेक्शन, अंदर कहां पर क्या है डुबकी लगाने पर दिखता है। आहा हा हा, वाह वाह, कितनी गहरी डूब है यह। दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा और कुंभ से मिलता है साधुवाद अग्नि को। कुंभ वाह वाह कह उठा। कितनी बढ़िया बात बताई आपने। धन्य हो साधुवाद देता है। फिर क्या हुआ सो सुनो। साधुवाद स्वीकारती सी अग्नि और धधक उठी। घड़े पक रहे हैं, कुंभ की अग्नि की बात चल रही है। कुंभ के पूछने पर अग्नि ने दर्शन और अध्यात्म का अंतर बतलाया। जब अंतर स्पष्ट हो गया तो कुंभ ने अग्नि को साधुवाद दिया। फिर क्या हुआ सो सुनो।
साधुवाद स्वीकारती सी अग्नि और धधक उठी। बाहर भले ही चलता हो, मीठी मीठी शीतलता ले, उषा कालीन बात वो। बाहर भले ही चलता हो, मीठी मीठी शीतलता ले, उषा कालीन बात वो, पर उसका कोई प्रभाव नहीं हवा पर। अब बाहर हवा चले, बादल हो जाएं, पानी के छींटे भी गिरने लगें, पर अबा भट्टा जल गया तो फिर पानी भी गिरे तो भी अंदर हट्टे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने जतन से, इतने अच्छे तरीके से भट्टे को तैयार करके मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है, मिट्टी के सामान पकाए जाते हैं। तापमान का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है, दिन में और रात में, प्रताप में प्रभात में कुछ अंतर ही नहीं रहा। रुक रुक कर रुख बदलता काल, इन दिनों कहाँ मिलता है अवा में काल का विभाजन। रुक ही गया है, अक्षुण्ण अखंड काल का प्रवाह है बस। इसी प्रसंग को लेकर यकायक हवा में कोई स्वैर विहारिणी, हवा में कोई स्वैर विहारिणी, हाँ में हाँ मिलाती ध्वनि की धुन, अरे राही सुन। यकायक हवा में कोई स्वैर विहारिणी, स्वैर विहारिणी अपनी इच्छा से विचरण करने वाले को स्वैर विहारी कहते हैं। स्वच्छंद विचरण करने वाले को, अपनी इच्छा से बेलगाम अनियंत्रित अपनी ही इच्छाओं से आवागमन करने वाले को स्वैर विहारी, साहित्य में स्वैर विहारी कहा जाता है। तो अवा में कोई स्वैर विहारिणी, हाँ में हाँ मिलाती ध्वनि की धुन, अरे राही सुन। यह एक नदी का प्रवाह रहा है, काल का प्रवाह बस बह रहा है। लो बहता बहता कह रहा है कि जीव या अजीव का यह जीवन, जीव या अजीव का यह जीवन पल पल इसी प्रवाह में बह रहा, बहता जा रहा है। यहाँ पर कोई भी स्थिर ध्रुव चिर ना रहा, ना रहेगा, ना था। बहाव बहना ही ध्रुव है, रह रहा है सत्ता का यही बस। रहस रहा जो बेहस रहा है, रहस रहा जो बेहस प्रफुल्लित हो रहा है। अरे इधर यह क्या आकस्मिक यातना की घड़ी, याचना की ध्वनि किधर से आ रही है, किसकी है, किस कारण से, किसकी गवेषणा को निकली है, नर की है या नारी की, बालक की है या बालिका की, किस पुरुष की तो नहीं, किसी पुरुष की तो नहीं, निश्चित कारण की अनुपात से पर्याप्त पतली लग रही है कानों को। आखिर इसका क्या आशय है, इसकी स्पष्टता प्रकटता अब विदित हुई सो। ओ धरती माँ, संतान के प्रति हृदय में दया धरती। ओ धरती माँ, संतान के प्रति हृदय में दया धरती। क्या शिशु की आर्त आवाज कानों तक नहीं आ रही? शिशु की बात आ गई है, आर्त आवाज कानों तक नहीं आ रही। शाम को प्रश्न पूछ लिया था ना, ऋषभनाथ के पिता का नाम नाभि राय क्यों पड़ा? क्यों पड़ा नाभि राय? उत्तर आ गया था, आवाज तो ऊपर तक सब जा रही थी। पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया, 9वां 10वां स्कोर बोर्ड भी समझ में आ रहा था, टीमें आगे बढ़ रही थी। कितना रोचक लगता है। कल से ही सबके मन में और कराओ, और कराओ, और कराओ। जब तक स्वाद नहीं मिला सो नहीं मिला, और स्वाद मिला तो कौन कराए। रोचकता बहुत रहती है, अंत तक पता नहीं पड़ता है।
बोनस अंक भी किसी किसी टीम को उसके भाग्य से मिल जाते हैं। तो नाभिराय नाम तो उत्तर आ गया, बच्चों की नाभि से नाभि अलग करने का उपदेश दिया, राय दी, सलाह दी। नरा नाभि से अलग करने की राय जिन्होंने दी सो नाभि राय। अब वो तो 20 सेकंड की बात है और जल्दी उत्तर थोड़ी पूछ रहे, 2-3 सेकंड सोचो तो तुम फट से दे दिया। नहीं 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 नहीं, फिर से दूसरा उत्तर देते, इतना समय कहाँ है फिर? वो तो सोच के निर्णय करके उत्तर देना पड़ता है, उत्तर दे के फिर पलटने की कोई गुंजाइश नहीं। तो शिशु की आर्त आवाज कानों तक नहीं आ रही, मंजिल का मिलना तो दूर, मार्ग में जल का भी कोई ठिकाना नहीं। फल फूल की कथा क्या कहूँ, यहाँ तो छाया की भी दरिद्रता पलती है। मृत्यु के मुख में मत ढकेलो मुझे, आगामी आलोक की आशा देकर आगत में अंधकार मत फैलाओ। अब यह उष्णता सही नहीं जाती, सहिष्णुता की कमी क्रमशः इसमें आती जा रही है। इस जीवन को मत जलाओ, शीतल जल ला पिलाओ इसे, चाहो इसे जिलाओ माँ। अब कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा है। जब धरती माँ की ओर से आश्वासन आशीर्वचन भी नहीं मिले, तब कुंभ ने कुंभकार को स्मरण में लाकर कहा। अब कुंभ पक तो रहा है अग्नि में, पर उसकी परेशानी भी तो बढ़ रही है ना, परेशानी बढ़ रही है। थोड़ा बहुत तपने की बात हो तो ठीक है, अब तो तपना क्या तपना क्या तपना क्या, वो तो जलने की स्थिति में है। क्या त्राण के सबके सब धाम कहीं प्रयाण कर गए? जो रक्षा के स्थान थे वो सबके सब कहीं चले गए क्या? हैं? क्या त्राण के सबके सब धाम कहीं प्रयाण कर गए? कुंभ के कारक और पालक होकर आप भी भूल गए इसे। आप तो कुंभ के कारक हो, पालक हो, फिर इसे कैसे भूल गए? अब ये प्राण जलपान बिन सम्मान नहीं कर पाएंगे किसी का, यानी इसका प्रयाण निश्चित है, चले जाएंगे। ये अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते अब कुंभ कह रहा है कि अब और ज़्यादा अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते। कोई प्रतिज्ञा छोटी सी भी मेरू सी लग रही है इन्हें। अब और कोई नियम की बात हो तो अब तो बहुत कठिन हो रहा, मेरू के समान छोटे छोटे नियम भी लग रहे। आस्था अस्त व्यस्त सी हो गई। पहले तो बहुत भावना थी कि पकूंगा, परीक्षा दूंगा, लेकिन अब ये जो स्थिति बनी है तो आस्था अस्त व्यस्त सी हो गई। भावी जीवन के प्रति उत्सुकता नहीं सी रही। अफसोस है कि अब सोच रहा हूँ, अपनी प्यास बुझाए बिना औरों को जल पिलाने का संकल्प मात्र कल्पना है। अपनी प्यास बुझाए बिना औरों को जल पिलाने का संकल्प, खुद तो प्यासा है और दूसरों को पानी बांट रहा है। अपनी प्यास बुझाए बिना औरों को जल पिलाने का संकल्प, संकल्प क्या, जल पिलाने का काम, मात्र कल्पना है, मात्र जल्पना है। लगभग रुदन की ओर मुड़ी कुंभ की याचना सुनकर उसकी गंभीर स्थिति पर, उस उर की पीर की अति पर सोच रहा है उदार उन्नत और व्यथित हुआ कुंभकार का भी। कुंभकार को भी कुंभ की उस अवस्था पर जरा दुख होने लगा और कुंभ में धैर्य के प्राण फूंकने, उसकी क्षुधा तृषा के वारण हेतु कुछ भोजन पान लेकर अबा की ओर उद्यत हुआ। भोजन पान लेकर की कुंभकार की गहरी निद्रा टूट गई और वह स्वप्न की मुद्रा छूट गई। अब वो तो कल्पना में कुछ ऐसा चल रहा होगा
वैसे जब चाहे मन चाहे स्वप्न कहाँ दिखते हैं। वैसे जब चाहे मन चाहे स्वप्न कहाँ दिखते हैं। आपने क्या क्या स्वप्न में देखना चाहा। स्वप्न में देखना तो चाहा होगा, कभी ऐसा स्वप्न देखना चाहा होगा कि हम बढ़िया सौधर्मेंद्र की इंद्रानी बने हैं, पंचकल्याणक में बैठे हैं और दरबार लगा हुआ है। ऐसा कभी सोचा तो होगा कि ऐसा स्वप्न देखे हमें। तो स्वप्न में यदि आपने ऐसा सोचा होगा तो भी स्वप्न में ऐसा कहाँ आ पाया। तो अपन जैसा सोचें वैसे आते कहाँ है, कभी कभी आ भी जाते हैं। आप अच्छी भावना से सो जाओ। कल से महाराज जी शुद्ध भोजन का नियम ले रहे हैं करने का, ऐसा श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद लिया और 2-4 दिन 8 दिन से अपनी साफ सफाई तैयारी कर रहे थे और आज श्रीफल चढ़ा दिया। कल से अब शुभारंभ करना है, मंगलाचरण करना है, तो हो सकता है रात में सोते ही सोते आप पड़गाहन करने लगो, सोते ही सोते करने लगे जल्दी चलो महाराज जी निकल ना जाए। हाँ तो ऐसा होता है। भावना यदि बना करके कोई दिन 2 दिन घूमता रहे तो वो भावना स्वप्न में आ जाती है। लेकिन अच्छे स्वप्न कहाँ आते हैं, और एक आध बार आ जाएं तो बार बार कहाँ आते हैं। कितनी बार तुमको भगवान का समोसरण दिखा, कितनी बार तुमको आचार्य श्री चतुर्मास में प्रवचन करते हुए दिखे, कितनी बार तुमको ऐसा लगा दिखा कि हम आचार्य श्री के बिहार में पीछे पीछे दौड़ते हुए चल रहे हैं, कितनी बार तुमको दिखा कि हम आहार दान दे रहे हैं। आहार दान तो दिख जाता है, आहार दान तो दिख जाता है, वो तो दिख जाता है। हैं किसी ने कोई देखा कि सपने में आज हमारी दीक्षा हो रही, हम बैठ गए दीक्षा लेने के लिए। महाराज जी के उठ के भाग जाएगा। हैं कहाँ देखा। जिन्होंने कभी सपना देखा होगा दीक्षा का, आज दीक्षा लिए बैठे हैं। महाराज जी भी भावना भाते रहे, महाराज जी भी भावना भाते रहे, हम सब भी भावना भाते रहे। तो जो भावना भाते हैं तो भावना कभी कभी साकार हो जाती है। लेकिन ऐसे शुभ स्वप्न बार बार नहीं आते हैं। माता ने 16 स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे माता ने? 16। और 16 स्वप्नों की चर्चा शुरू हो गई। और आप सबने कितने स्वप्न देख लिए होंगे अभी तक? अब अपने अपने स्वप्नों की किताब लिखवाओ। यहाँ आना, वहाँ जाना, यहाँ घूमना, वहाँ खाना, वहाँ लड़ना, यहाँ झगड़ना। कभी डर के स्वप्न आते हैं, कभी भयानक स्थितियाँ दिखती हैं, कभी सांप सांप दिखते हैं। ये एक बहुत परेशान हो गए, वो कहने लगे महाराज हमको तो सांप ही सांप दिखाई देते हैं। हमने कहा नहीं कुछ नहीं, ये सब मन का भ्रम है। नहीं महाराज जी बहुत ही सांप दिखाई देते हैं, हम जितना भूलना चाहते हैं वो सांप ही सांप दिखाई देते हैं। हमने कहा नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम है। बोले नहीं हम कितना ही सोच करके सोएं कि हमको स्वप्न ना आए, हमको सांप ना दिखें। स्वप्न में सांप आ जाते हैं, आप कोई उपाय बताओ। हमने कहा हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है। नहीं कोई उपाय बताओ, हम बहुत परेशान हैं, सांप सांप ज़्यादा दिखते हैं। हमने कहा पक्के में कल से सांप नहीं दिखेंगे, पर काम बहुत कठिन है, काम बहुत कठिन है। कल से बिल्कुल पक्के में सांप नहीं दिखेंगे। कैसे नहीं दिखेंगे महाराज जी? नहीं दिखेंगे। नहीं कई जनों ने कहा लेकिन फिर भी दिखते हैं। नहीं दिखेंगे, वो आपके मन का भ्रम है, यथार्थ में कुछ नहीं उसका संबंध। तुम्हारे मन का भ्रम है कि हमको सांप दिखते इसलिए वो दिखते हैं। और जिस चीज़ को तुम भूलना चाहो वो और ज़्यादा दिखेगी। आप उसको सहज लोगे तो विस्मृत हो जाएंगे, आप उसको ज़्यादा गौर करोगे और बार बार दिखेंगे। नहीं तो फिर क्या करें? हमने कहा आज यदि आप ऐसा प्रयोग करोगे तो कल से सांप नहीं दिखेंगे। सत्य बता रहा हूँ, साइकोलॉजी, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल उसका मन चेंज करने के लिए। हमने कहा कि 9 बार उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ना,
नीचे से लेके ऊपर तक पढ़ना 9 बार, भूलना नहीं, पूरे ध्यान से पढ़ना। नमो लोय सभ्य साउडम से लेकर के ऊपर तक पढ़ना। यदि भूल जाओ तो उसको कैंसिल करके फिर नए सिरे से पढ़ना। अब 10-25 बार तो पढ़ना पड़ा होगा उसको, तब कहीं 9 बार जा कर के हुआ होगा। हैं, पढ़ने में उसका मन कितना एकाग्र हो गया होगा, उसका कितना विश्वास बढ़ रहा होगा। तो और मान लो कहीं भूल गए तो उसको कैंसिल करना है। तो 9 बार नमोकार मंत्र उल्टा होकर के पढ़ना एक बात। और जिस तिजोरी में तुम्हारे ज़्यादा सामान रखे हों कीमती कीमती, उसकी चाबी अपने सिरहाने रख के सोना। तुमको स्वप्न आएगा ही नहीं सांप का। हमारी चाबी का क्या सा, चाबी अपने सिर के नीचे दब जाए तो सपना आ ही नहीं सकता। ऐसा है क्या? आप पक्का प्रयोग करके तो देखो। उसने प्रयोग किया, चाबी रखी सर के नीचे। दूसरे दिन तीसरे दिन रोज आकर के उसने बताना शुरू कर दिया, महाराज आज सपने में नहीं आए, महाराज आज भी सपने में नहीं आए। प्रयोग जारी रखना। उसमें बहुत बड़ी मंत्र विद्या रखी हुई है। अब मंत्र विद्या है कि क्या है? मन को डाइवर्ट यदि कर दें और मन तुम्हारा विकल्प से हट जाए तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। मंत्र और उपदेश तो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो बड़े से बड़ा मंत्र भी काम नहीं कर पाएगा। और तुम्हारे मन में पूरा विश्वास जम गया तो आड़म ताड़म कछु न जाड़म। कौन था बताओ? 20 सेकंड 20 सेकंड का समय। अंजन चोर। आड़म ताड़म कछु न जाड़म। देखो, विश्वास पर ही सब कुछ टिका हुआ है। ज्ञान अलग बात है। जिसको ज्यादा ज्ञान हो गया है उसका विश्वास ज्यादा रहेगा। एक कंपल्सरी, ये पक्का नहीं है कि बहुत ज्ञान है तो बहुत विश्वास हो, या जिसको ज्ञान नहीं है उसको विश्वास नहीं जमेगा। नहीं, ज्ञान का पक्ष अलग है, श्रद्धा विश्वास का पक्ष अलग है। विश्वास बुद्धि और श्रद्धा तर्क में हम अंतर बार बार बताते हैं। विश्वास कहता है कि मैं अंधेरी रातों में भी बेधड़क चला करता हूं। साइकिल उठाई अंधेरे में भी निकल गए, कुछ नहीं होता। और बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजियाले में भी भटक जाती हूं। विश्वास अंधेरी रातों में भी बेधड़क चला करता है और बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजियाले में भी भटक जाती हूं। श्रद्धा कहती है कि मैं पाषाण को भगवान बना देती हूं। श्रद्धा कहती है कि मैं पाषाण को भगवान बना देती हूं, और तर्क कहता है कि मैं भगवान को पाषाण बना देता हूं। विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क। बुद्धि और तर्क ये दिमाग, मस्तक में स्रोत है उसका, ज्ञान की उपज है बुद्धि और तर्क। श्रद्धा और विश्वास हृदय का पक्ष है, हार्दिक भावनाओं का पक्ष है। मोक्ष मार्ग हार्दिक भावनाओं से ज्यादा चलता है। यदि उसके साथ ये तुम्हारा अच्छा काम करने वाला है फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन मुख्य पार्ट तो हमारा सम्यक दर्शन श्रद्धा का है। और सम्यक दर्शन में, श्रद्धा में बड़े तत्व की व्याख्या आए ना आए कोई जरूरी नहीं। उसने अनुभव किया है, उसको बता भी ना पाए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर बड़े बड़े विद्वानों को ही मोक्ष होना चाहिए, फिर कम ज्ञान वालों को नहीं होना चाहिए। फिर शिवभूति महाराज जी को मोक्ष कहाँ से होगा? और कुंद कुंद स्वामी फिर अष्टपाहुड़ में उनका नाम उदाहरण में क्यों लिखेंगे? नहीं, शाब्दिक व्याख्या आ पाए या ना आ पाए, उसका भाव जिसने पकड़ लिया है, सात तत्व की परिभाषा बता पाए ना बता पाए,
उन तत्वों का भाव जिसने पकड़ लिया है वह सम्यक दृष्टि होता है। ऐसे श्रद्धा के पक्ष को और विचारों के पक्ष को, विचारों का पक्ष दार्शनिक, श्रद्धा का पक्ष, विश्वास का पक्ष अध्यात्म की ओर ले जाता है। यहाँ पर स्वप्नों की बात चल रही है और आचार्य श्री बार बार कई बार जब प्रवचन करते हैं या करते थे या हम लोगों ने जब संग में रह के सुने तो एक प्रवचन आचार्य श्री का बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था, स्वप्न में स्वपन देखा, स्वप्न में स्वपन देखा। अब ये तो काव्य कविता को समझने वाले ही उसका रस लेते हैं। स्वप्न वैसे शब्द अलग है, स्वप्न और स्वपन अलग है, पर काव्य में कविता में इतना अंतर चलता है। स्वप्न में स्वपन देखा, स्वप्न में स्वपन देखा, सपने में हमने अपनापन देखा, सपने में अपनापन देखा। कुछ संदर्भ, कुछ घटनाएं, कुछ चर्चाएं जोड़ते हैं आचार्य श्री और फिर उस पर अपनी व्याख्या प्रवचन करते हैं। यहाँ पर मूक माटी में जो कुंभ की वार्ता में संदर्भ चल रहे हैं, कुंभकार का भी स्वप्न से क्या हुआ, और कुंभ में धैर्य के प्राण फूंकने, उसकी क्षुधा तृषा के वारण हेतु कुछ भोजन पान लेकर अवा की ओर उद्यत हुआ कि कुंभकार की गहरी निद्रा टूट गई और वह स्वप्न की मुद्रा छूट गई। वैसे जब चाहे मन चाहे स्वप्न कहाँ दिखते हैं, तभी तो प्रथम स्वप्निल दशा पर शिल्पी को हंसी आई, फिर उसकी आंखें गंभीर होती गईं। जिन आंखों में अतीत का ओझल जीवन ही नहीं, आगत जीवन भी स्वप्निल सा धुंधला धुंधला सा तैरने लगा और भावी संभावित संकिल सा कुल मिलाकर सब कुछ धूमिल धूमिल सा बोझिल सा झलकने लगा। संध्या बंधन से निवृत्त हो कुंभकार ने बाहर आ देखा। सायंकालीन अपने कार्यों को संपन्न करके यानी संध्या बंदन करके कुंभकार ने बाहर आ देखा। प्रभात कालीन सुनहली धूप दिखी, धरती के गालों पर। संध्या बंदन से निवृत्त हो कुंभकार ने बाहर आ देखा, प्रभात कालीन सुनहली धूप दिखी, मतलब प्रातःकालीन, प्रातः की संध्या, संध्या का मतलब संधि काल, प्रातः। धरती के गालों पर जो ठहर ना पा रही है, उषा काल से पूर्व प्रत्युष से ही उसका उर उतावला हो उठा है। आज अवा का अवलोकन करना है उसे। कुंभ ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि की अग्नि परीक्षा ली। कुंभ ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि तो सबकी परीक्षा लेती है, अग्नि की परीक्षा लेने वाले भी तो होते हैं। अग्नि तो सबकी परीक्षा लेती है। शुद्ध करने के साधनों में जल भी है, राख भी है, मिट्टी भी है। आज के समय का तुम्हारा साफ करने का पाउडर भी है, साबुनें भी हैं। ये सब सफाई के साधन हैं, शुद्धि के साधन हैं। लेकिन सबसे अंतिम और सर्वश्रेष्ठ शुद्धि यदि किसी की मानी गई तो है अग्नि की शुद्धि मानी जाती है। ऐसा देखने में आया था, बचपन से इस बात को सुनते थे कि खान पान के रूप में जिन बर्तनों का उपयोग होता वो केवल अपने ही साथ रहने वालों के बीच में बर्तन रहेंगे।
अन्य लोगों को वो बर्तन खाने पीने के नहीं दिए जाएंगे, ऐसा घरों में चलन था। पर यदि किसी स्थिति में कोई बर्तन अपने किसी दूसरे के यहाँ चले गए और वापस आए, अब उसकी शुद्धि कैसे करें? पानी से नहीं, राख से नहीं, पता नहीं किसने पिया होगा, पता नहीं किसने खाया होगा, पता नहीं क्या बनाया होगा, बर्तन आए हैं, इन बर्तनों को जलती हुई आगी में डाल दो। ठीक है ना? जलती हुई अग्नि में डाल दो। जलती हुई अग्नि में यदि बर्तन को डाल दिया और वह उसमें गर्म हो गया, तो उसमें खाने पीने का किसी भी तरीके का संस्कार होगा नष्ट हो जाएगा, जड़ से नष्ट हो जाएगा। ये कुलाचार है। इतनी शुद्धि और इतना विवेक यदि परिवारों में रहे तो फिर महाराज जियों को भी ज्यादा प्रवचन नहीं करना पड़े। ये विवेक घटता जा रहा है। और जिसने होटल के बर्तनों में खाना पीना और होटल का बना हुआ खाना पीना शुरू कर दिया, तो उसकी चर्चा घर की भले ही अलग रहे, पर बाजार में उसकी कुछ भी शुद्धि नहीं है। होटल का खाने वाला किसी भी तरीके से शुद्धि और सात्विकता की बात करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि होटल यानी होटल। और अच्छे लोगों के लिए इसलिए कहा है कि अच्छे हो तो टल हो टल, अच्छे हो तो टल, और अच्छे नहीं हो तो होटल होटल। सभी समुदाय के लोग, सार्वजनिक स्थान है, सब खाते पीते हैं, बस साफ सफाई की शुद्धि ही समझ में आती है, बाकी कुछ पता नहीं। और बाहर जहां बैठ करके जितना आप खा पी रहे हो उतने पर आपका ध्यान जाएगा, अंदर कहाँ क्या किस रूप में बन रहा है किसी को कुछ पता नहीं। शादियों में आप ऑर्डर कर देते हो, आ जाते हैं लोग बनाने वाले परसने वाले, और परसने वालों का कोई पता नहीं, कोई परिचय नहीं। उतनी देर को उन्होंने ड्रेस पहन ली, और साहब क्या चाहिए, और साहब क्या चाहिए, और साहब क्या चाहिए, और क्या चाहिए करते करते जब आपने गौर से उसका चेहरा देखा तो तुमको ख्याल आ गया कि तो हमारी गली में सफाई करने भी आता है, ये तो हमारी गली में। अब बताओ क्या करो? गौर से देखोगे तो ख्याल में आएगा कि ये तो वो लोग हैं। अक्सर करके बड़े कार्यक्रमों में ऐसे ही लोग आते हैं, होटलों में, इसमें उसमें, बड़े बड़े कार्यक्रमों में ज़्यादा संख्या में बुलाना पड़ता है, तो यही लोग उसकी पूर्ति करते हैं। और चाहे कोई भी हो, जैनी आदमी को ज़्यादा सोचना चाहिए इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं। ये लोग भी अब उस बात का ध्यान नहीं करते हैं। महाराज जी आ गए हैं, धर्म सभा हो रही है, आपके स्वाध्याय चलते हैं, तो उतनी देर तक तो आपको ये सब बातें अच्छी लगती हैं और आप रोज करते हो, लेकिन तुम्हारे भी घर परिवार में जब काम आते हैं तो तुम भी इस बात का विचार नहीं कर पाते। और यदि बूढ़े पुराने लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं उससे बचना चाहते हैं, ये कुछ कहें भी तो उनकी कोई सुनवाई अब आज। नई पीढ़ी के नए बच्चे, अरे तुम हल्ला मत करो, तुम बैठो अपना अपना काम देखो, तुम बैठो अपना काम करो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है आजकल कैसा चलता है, क्या चलता है, तुम्हारा जमाना अलग था, अब हमारा जमाना, ऐसा कह देते। वो लोग जानबूझ करके भी अपनी परंपराओं को, अपने माता पिता के संस्कारों को विलुप्त करने में लगे हैं, और इसका दुष्परिणाम भी उनके जीवन में आ रहा है। पुरानी परंपराएं कोई बुरी नहीं है, सब अच्छी हैं। कठिनाई है तो है, थोड़ा उसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी ठीक है, परिवर्तन होते हैं,
परिवर्तन समय के अनुसार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शुद्धि अशुद्धि का विवेक विचार तो हर परिस्थिति में रखना ही पड़ेगा। वो विचार नहीं रखोगे तो तुम्हारी जैन परंपरा छिन्न भिन्न हो रही है और बची हुई भी हो जाएगी। इस तरह से ये सभी बातें चल रही हैं। कुंभ ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि की परीक्षा ली। 100% फल की आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, फिर भी मन को धीरज कहाँ। और प्रसंग आगे बढ़ता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आप सभी मूक माटी के संदेशों को जो लिखे गए हैं, मुखरित हो रहे हैं, मूक माटी की महक महसूस कर रहे हैं, गुरुवर ने अपने अंतर्मना ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी सिद्धहस्त लेखनी से जो भी अपना अनुभव काव्य के रूप में दिया, आज वह हम सबके लिए जिनवाणी का रूप बना हुआ है। एक एक पंक्ति में, एक एक पद और संदर्भ में अनेक अनेक संदेश प्राणी मात्र के कल्याण के लिए छिपे हुए हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।